seasons change, air quality in Delhi NCR is deteriorating. And on October 19, the air quality shifted from moderate to very poor due to decreasing temperatures and pollution drifting in from neighboring states. The situation is expected to worsen as winter approaches. Delhi Environment Minister Gopal Rai has highlighted the increasing pollution levels, emphasizing that they have reached the poor category. In light of this growing concern, the Delhi government is implementing measures to combat air pollution. A coordination committee has been established to address pollution hotspots with mobile anti-smog guns and water sprinklers being deployed in critical areas. The government is also conducting operations to identify major sources of pollution and will submit a report to the War Room for further action. With these initiatives, the Delhi government aims to mitigate the adverse effects of air pollution and protect the health of its citizens during the upcoming winter months. Meanwhile, Department of Haryana Agriculture has issued notice over stubble burning. Meanwhile, my colleagues have spoken to Congress MP Pramod Tiwari and BJP national spokesperson Shehzad Poonawala. Let's in fact listen in. तो अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जी, जो राज्यसभा से सांसद भी हैं। सर, दिल्ली में सर्दियां आ रही हैं और फिर से पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है। लोग शिकायत कर रहे हैं कि किस तरह से उन्हें काफ़ी परेशानियां हो रही हैं। अभी सर्दी ठीक से आई भी नहीं और पोल्यूशन का लेवल 300 के पार चला गया है बहुत से इलाकों में दिल्ली में। ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है, हर साल होता है। हर साल राज्य सरकार और केंद्र सरकार आश्वासन देते हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट निर्देश देता है, पर ये दोनों सरकारें, आम आदमी पार्टी की दिल्ली प्रदेश सरकार और केंद्र की भाजपा सरकार, पूरी तरह असफल हो गई है। वो दिल्ली के लोगों को उनके भाग्य पे छोड़ रही है। जिस तरीके से जहरीली हवा पीने के लिए वो मजबूर हो रहे हैं, उसके लिए अगर दोषी कोई है तो मोदी जी की पार्टी और केजरीवाल जी की पार्टी। आखिर इसको प्राथमिकता पे क्यों नहीं लेते? केंद्र सरकार क्यों नहीं प्राथमिकता पे लेकर, जैसे दुनिया के और देशों में है, तो वहाँ आधुनिक संयंत्र लगे हुए हैं, यहाँ क्यों नहीं लगते? तो मैं पूरी तरह इन दोनों को दोषी मानता हूँ। सर, इंडिया न्यूज़ ने एक मुहिम चलाई है, यमुना में गंदगी। छठ का महापर्व आ रहा है, आस्था का महापर्व है। लाखों श्रद्धालु अर्घ देने यमुना के घाटों पे जाते हैं और फिर से वही टॉक्सिक फोम यमुना के चारों तरफ देखा जा रहा है। और उसी टॉक्सिक फोम के बीच में भी हमने देखा है पिछले कई सालों से लगातार छठ व्रती जो हैं, श्रद्धालु जो हैं, उसी में अर्घ जाकर देते हैं। तो इस पे आप क्या कहेंगे सर? देखिए, ये स्वास्थ्य से खिलवाड़ है दिल्ली वासियों के, और विशेष रूप से जो छठ के दिन पूजा अर्चना करने जाते हैं। सबको मालूम है कि वो जल जहाँ होता है वहीं पूजा होती है। यहाँ यमुना नदी है, उसी किनारे पूजा होती है। आखिर क्यों झाग जो देख के डर लग रहा है? झाग नहीं है वो तो पोल्यूशन है, वो पूरी तरह प्रदूषण है, वो पूरी तरीके से स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। क्यों नहीं आम आदमी पार्टी की सरकार इसे साफ कराती? क्यों नहीं केंद्र, जिनका गंगा नियंत्रण बोर्ड और क्या क्या चल रहा है, वो क्यों नहीं इसे प्रदूषण से मुक्त करते? तो लोगों की भावनाओं और आस्था से खिलवाड़ करने के लिए मैं दोषी मानता हूँ आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी की और भारतीय जनता पार्टी मोदी जी की। ये दोनों मिलकर दिल्ली की तबाही और बर्बादी के लिए जिम्मेदार हैं। Joined by Shehzad Poonawala, who is the BJP spokesperson. Sir, you went to the smoke tower yesterday and you filed a report, and today you're here. We've seen the situation that is worsening in the national capital. What do you have to say when you're here and you're watching it in front and seeing a situation like this? मैं बोल सकता हूँ? Any language. मुझे एक बात बताइए, इसमें देखने लायक बच्चा क्या है? अब मैंने अरविंद जी का एक पुराना बयान सुना केजरीवाल जी का। उन्होंने बोला 25 तक इतनी साफ कर दूंगा कि मैं खुद डुबकी लगाऊंगा, आप पानी पीने डायरेक्ट यमुना में आना। तो मैं डायरेक्ट आ गया ग्लास लेके, फिर डायरेक्ट आया और डायरेक्टली पानी उठाया तो पानी नहीं, ये तो जहर मिला। अब बताइए, ये 6,000 करोड़ रुपए इस पर खर्च हुए। अरविंद केजरीवाल ने यमुना जी की सफाई के 6,000 करोड़ रुपए मार लिए। अब एक बात समझो, दूसरी बात, छठ पूजा आने वाली है। सनातन विरोधी है अरविंद केजरीवाल। देखिए छठ पूजा कैसे होगी इस पानी में, सूर्य को अर्घ कैसे दिया जाएगा, हमारी महिलाओं की ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ है ये।
और दिल्ली में एयर पोल्यूशन तो ऐसा है कि गैस चेंबर बन गया, ये मास्क लगाकर घूमना पड़ रहा है, 350 पार हो गया है सब AQI। और उसमें पंजाब की पराली को दोष देते थे वो, याद है आपको? अब पंजाब की पराली को दोष देना ही बंद कर दिया, क्यों? क्योंकि सत्ता आ गई वहाँ पे और पराली फिर भी चल रही है। अब हरियाणा को गालियाँ दे रहे हैं, भर भर के हरियाणा के किसानों को, हरियाणा के लोगों को इतनी गालियाँ दे रहे हैं, फिर उत्तर प्रदेश के लोगों को गालियाँ दे रहे हैं। यहाँ पे भी देखो उत्तर प्रदेश को गाली देंगे, हालांकि नदी दिल्ली से उत्तर प्रदेश जा रही है, उत्तर प्रदेश को गाली देंगे प्रदूषण के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि द रीज़न फॉर दिस इज पॉल्यूटेड पॉलिटिक्स ऑफ मिस्टर केजरीवाल एंड आम आदमी पार्टी। 10 साल दिल्ली बेहाल थैंक्स टू मिस्टर केजरीवाल। And sir, what solution do you think should be there? Because you know this happens for Only a very one solution. February 2025, massive Swachhata Abhiyan is going to be carried out by Delhi Janta. It will be done through election. So that Swachhata Abhiyan will clear up all this mess and polluted politics once and for all. Then you will see clean air and clean water. Because these people have usurped the money meant for the cleaning of Yamuna. I demand that there should be inquiry into this. Secondly, I demand that Mr. Kejriwal, you come and take a dubki here. आपने बोला था मैं डुबकी लूंगा, डुबकी चैलेंज पूरा करो। Thank you so much, sir. Thank you for speaking to us. So yes, viewers, that was Shehzad Poonawalla, who is the BJP spokesperson. And just to, you know, before wrapping up, I'll just show you the visuals. You can actually see that this is the foam, this is the, you know, the broth of foam that has engulfed the Yamuna. And you can see this white layer, you know, where the water you cannot see, but you can see the foam and the, you know, pollutants that is, you know, creating a havoc in the national capital. This is me, Brian Anthony Thomas, signing off with camera person Avdesh for News. दिल्ली NCR के लोग उस वक्त पॉल्यूशन की मार झेल रहे हैं। सुबह का वक्त है और सोचिए जो पॉल्यूशन का लेवल है, एक 1970 में नोएडा की बात कर रहा हूँ, आप ग्रेटर नोएडा की बात दें तो आज जो लाइव है 300 बार पहुँच गया है। हर साल पॉल्यूशन की समस्या आती है, मगर की शमशानी होती है तो तबाह एजेंसियाँ होती है, वो उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठ पाती। सुबह के वक्त ही बच्चे घर से निकलते हैं, उसको आपको में जन्म होता है, मगर क्या करें, पढ़ाई भी करो। इसलिए इस तरीके से जो सुबह की तस्वीर है आपको नज़र आएगी और सड़कों पर जो धुंधलापन है वो आपको दिखाई देगा। और शाम होते होते ये जो पॉल्यूशन है अपने चरम पर होता है, यानी कि 350 तक ये जो पॉल्यूशन का लेवल है पहुँच जाता है। ऐसे में डॉक्टरों का साफ तौर पर कहना है कि देखिए, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो मास्क लगा के ज़रूर जाइए, ज़रूरी काम ना हो तो घर से बाहर मत निकलिए। ऐसे में सोचिए, क्योंकि लोग हैं अपने घर से बाहर भी जाते हैं अपने काम काज के लिए, तो उनको बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन की मार होती है। ऐसे में जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये नोएडा की तस्वीर है और लगातार ऐसी तस्वीर आपको पूरे NCR में देखने को मिलेगी, जहाँ अलग अलग इलाकों में जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। नोएडा प्राधिकरण की बात करें तो पानी का छिड़काव सड़कों पर करा रही है, मगर वो काफ़ी नहीं है। जो पॉल्यूशन कंट्रोल की बात है, वो ऐसी इमारतों का चलान काट रहा है जो पॉल्यूशन करा रहे हैं, या ऐसे फिल्टर का चलान काट रहा है जो अपने तमाम जो मलबे होते हैं खुले में डाल रहे हैं। मगर ये कार्रवाई केवल सितंबर के महीने में, नवंबर के महीने में काफ़ी नहीं, आपके पूरे साल ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जिसके कारण पॉल्यूशन फैलता है। सोचिए, ये सितंबर का महीना है और जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो 250 से पार पहुंच जाता है। आने वाला जो महीना है वो और ज़्यादा खतरनाक हो सकता है दिल्ली NCR के लोगों के लिए। ऐसे में जो लोग बाहर से आते हैं, नोएडा NCR रहते हैं, कुछ दिनों में आते हैं, इनकी सांसें उखड़ने लगती हैं, उनकी आंखों में जलन होता है। फिलहाल मुझे भी हल्की हल्की जलन अच्छी महसूस हो रही है। जब मैं बोल रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे भी एहसास हो रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा जो खराब ऑक्सीजन है वो इनहेल कर रहा हूँ। ऐसे में इंडियन न्यूज़ के 3 गाँव चूड़ों पर मौजूद है पर्पल अपडेट और आपको क्या करना है। ऐसे में आपका ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने परिवार में आपको बाहर जाते हैं तो उनके चेहरे पर मास्क जरूर लगाइए। इंडियन न्यूज़ से मैं नोएडा। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.